और ये जब ग्राउंड लेवल पे अगर पुलिस नाकाम हो रही है राउंड, तो आप खुद सोच सकते हैं हेलीकॉप्टर क्या करेगी, हेलीकॉप्टर से कहाँ दिखेगा शराब, क्या दिखेगा। जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है ना। कागज पे फरमान निकाल देने से शराबबंदी नहीं होती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो प्रशासन खुद सप्लाई करवाता है। जब शराब दरोगा जी पीते हुए पकड़ा सकते हैं तो आम लोग क्यों नहीं पकड़ा सकते। सरसा कलकांडा लिपि सिंह उनको सस्पेंड किया। रजौली क्षेत्र में तो सर जो प्रशासन है वो खुद सप्लाई करवाते हैं। जो बच्चा छोटा छोटा जो पढ़ने लिखने वाले थे वो दारू का सप्लायर बन गया है। सरकार कितना भी छुपा ले, हम लोग कितना भी छुपा ले, लेकिन हम लोग आम लोग हैं, ठीक है। हम लोग दिन रात देखते रहते हैं। हम लोग को ना सरकार से ना लेना है, ना नीति सरकार से, ना लालू सरकार से। हम लोग आम देखते रहते हैं, हम लोग देखते चलते हैं कि क्या चल रहा है। अब मेरे डिपार्टमेंट में एक भी परमानेंट टीचर नहीं है, गेस्ट फैकल्टी से काम चल रहा है। पटना विश्वविद्यालय का हर डिपार्टमेंट का यही हाल है। जिस डिपार्टमेंट पे आप चले जाइए, पक्ष विपक्ष दोनों आदमी यही वादा किए थे कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार किधर दिख रहा है। एक जो बिहार एसएससी जो आया था 2014 में, हम लोग का तो उस वक्त एज भी नहीं हुआ था, आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी हम पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं और यहाँ पे छात्रों से जानेंगे जो कि बिहार सरकार द्वारा एक फरमान जारी किया गया है कि शराबियों पे और शराब तस्करों पे हेलीकॉप्टर से नजर रखा जाएगा, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून है, उसके बाद भी लगातार शराब पकड़ी जा रही है। हम बात करेंगे क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम इंद्रेश हुआ। अच्छा, ये जो फरमान आया बिहार सरकार का, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार सरकार का ये जो फरमान आया है, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ जानकारी के हम अपने जानकारी के मुताबिक बता दें कि बिहार में कहीं भी शराबबंदी नहीं है। जो सच्चाई अगर माने तो कागज पे शराबबंदी है, लेकिन अगर अभी भी माने तो जहीं मतलब जिधर भी देखिए शराब की बोतलें आपको मिल जाएगी, वो भी तुरंत की शराब की बोतलें मिल जाएगी। और ये जब ग्राउंड लेवल पे अगर पुलिस नाकाम हो रही है राउंड, तो आप खुद सोच सकते हैं हेलीकॉप्टर क्या करेगी, हेलीकॉप्टर से कहाँ दिखेगा शराब, क्या दिखेगा। लेकिन हाँ, हेलीकॉप्टर से बस वही होगा कि उनका सरकार का ये मकसद होगा कि जो भी नक्सली क्षेत्र है जिसमें जंगल में मतलब लोग ये करके शराब मतलब छोटा छोटा धंधा शुरू किए हुए हैं, उस पर रोक लगाया जा सकता है। उस पर कोशिश किया जा सकता है कि कहाँ पे गलत गतिविधि हो रहा है। ये जो फैसला है सही है कि नहीं सर? देखिए, फैसला अपने स्तर पे, सरकार के स्तर पे सही है, लेकिन इसको कितने मतलब ग्राउंड लेवल पे कितने अच्छे से इसको ये हो सकता है। आपने कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, क्यों आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी? देखिए, अभी तक हमको मतलब ऐसा हाल है बिहार में कि जिधर सोचिएगा उधर आपको शराब अभी भी अवेलेबल हो जाएगा। और पहले था कि मतलब कम दर पे मिलता था, लेकिन अब का ऐसा हाल हो गया है कि मतलब शराब पीने वाले को ज्यादा दर वो भी मतलब नहीं होता है। आसपास जो भी छोटे मोटे धंधे मतलब सारा वो शराब में मतलब इतना मिलावट हो रहा है कि और लोग जगह जगह सुन ही रहे होंगे, मुजफ्फरपुर में हो गया या इधर उधर मधुबनी हो गया, जो जगह जगह लोग डेथ कर रहे हैं, शराब पीने से डेथ कर रहे हैं। सरकार तो इस पर कही कि जो जहरीली शराब से मौत हो रही है उसका शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। बिल्कुल, कैसे लेना देना नहीं, खुद सोचिए आप, कैसे लेना देना नहीं है उसका। शराब कल उनका तो मौत शराब पीने से ही हो रही है, तो फिर कैसे उनका लेना देना नहीं है। सरकार तो करे शराब पीने से पहले भी मौत होती थी। शराब पीने से पहले मौत होती थी, लेकिन पहले मुझे जहां तक नॉलेज है, पहले शराब पीने से मौत होती थी। बहुत लोग ज्यादा स्तर पे शराब सेवन करते थे, लंबे समय तक शराब सेवन करने के बाद उनकी मौत होती थी। 10 साल 20 साल 50 साल में मदद होती थी। पहले जहरीली साल बहुत कम स्तर पे मौत होती थी। अभी तो जिधर सुनिए उधर लोग शराब पीने से मौत हो रही है, 2 दिन 4 दिन उनका मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हो जा रहे हैं, अभी तक जो देखने को मिल रहा है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम ऋषुराज हुआ। आप क्या सोचते हैं इस पर? हम भी यही सोचते हैं कि जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है ना। कागज पे फरमान निकाल देने से शराबबंदी नहीं होती है। जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए, ठीक है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो प्रशासन खुद सप्लाई करवाता है। आप देखिए, ये गलत नहीं, बात है। आप हम देखे हैं सर, बता रहे हैं। कल आप टीवी में न्यूज में होंगे, कल आपको पता होगा, कल एक न्यूज में टीवी में आया कि कहीं के दरोगा जिनको लिपि सिंह सस्पेंड किया, ये सरसा कांड है कि एक दरोगा को सस्पेंड किया गया। खुद जब शराब दरोगा जी पीते हुए पकड़ा सकते हैं तो आम लोग क्यों नहीं पकड़ा सकते। सरसा कलकांडा लिपि सिंह उनको सस्पेंड किया। रजौली क्षेत्र में तो सर जो प्रशासन है वो खुद सप्लाई करवाते हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है। बिहार में सुशासन की सरकार है सर। हम लोग खुद देखे हैं सर, आजकल के डेट में जो बच्चा छोटा छोटा जो पढ़ने लिखने वाले थे वो दारू का सप्लायर बन गया है। क्या बोल रहे हैं आप? ये सुशासन राज नहीं, ये महाजंगल राज है। कैसे आप देख लीजिए, 2000 जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से पर डे अभी पटना का देख लीजिए, यहाँ कौन सा है ये अशोक राजभवन नहीं, जहाँ खजांची रोड और हो गया ये जो ज्वेलरी का शॉप जो अभी था, अभी 3 लाख का लूट हो गया दिन दहाड़े दोपहर के समय में। इसको जंगल राज, सुशासन राज बोलेंगे, ये जंगल राज बोलेंगे। एक बात हम बता देना चाहते हैं, जैसे देखिए पहले था कि मतलब शराब एक मतलब अलग अलग जगह पे मिलता था, वहाँ पे लोग जाने में मतलब एक थोड़ा सा शर्म फील करते थे कि वहाँ जाएंगे आसपास के लोग देखेंगे। मतलब अब है कि अब पहले था कि लोग मतलब सीमित स्तर पे शराब पीते थे, अब तो छोटा छोटा बच्चा को आप स्टेशन चले जाइए, आप देखते होंगे कि सॉल्यूशन पी रहे हैं, जो भी होता है वो क्या टायर बनाने वाला। क्या बोल रहे हैं? बच्चा लोग जो है मोहल्ला का डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। ये गलत बात सर बता रहे हैं ना, गलत बात नहीं है सर, रियलिटी है।
आरोप नहीं है सर, तो हम लोग रियलिटी है। देखिए, आप सरकार हमेशा कितना भी छुपा ले, हम लोग कितना भी छुपा ले, लेकिन हम लोग आम लोग हैं, ठीक है। हम लोग दिन रात देखते रहते हैं, हम लोग को ना सरकार से ना लेना है, ना नीतीश सरकार से, ना लालू सरकार से। हम लोग आम देखते रहते हैं, हम लोग देखते चलते हैं कि क्या चल रहा है। हम लोग तो बिल्कुल न्यूट्रल। हम पर न्यूट्रल, हम लोग किसी से कोई सरकार आएगी, कोई सरकार जाएगी, हम लोग को जो मेहनत कर रहे हैं, कल भी करेंगे, आज भी करना है। किसी सरकार से हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है, कल कोई भी आएगी। लेकिन जो सच्चाई देख रहे हैं, मतलब जो पहले बिहार में शराब तो मिल ही रहा है सर, है ना, लेकिन जो इकोनॉमिक्स गिर रहा है शराब की वजह से, वो तो नहीं आ रहा है ना। हम लोग शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, शराबबंदी के मतलब पक्ष में sorry, नहीं है, विरोध में में नहीं है, हाँ, पक्ष में है कि शराबबंदी बंदी हुआ तो होना बहुत चाहिए अच्छी बिहार बात में। हुआ, बिल्कुल है ना? शराबबंदी बिहार बहुत में लोग होना चाहिए। सुधार हुआ उससे, हाँ। लेकिन जो जमीनी स्तर पे काम है वो जमीनी स्तर पे काम नहीं हो रही अच्छा, है। बिहार में क्या शराबबंदी बहुत बड़ा मसला है, जो कि और भी कई अन्य मुद्दे जो है ढक जाते हैं, क्या बहुत बड़ा? देखिए, शराबबंदी तो बिहार में बड़ा मसला था। अगर इसको अगर जमीनी स्तर पे सब लोग मिलकर देखिएगा, मतलब एक नीतीश जी अकेले वहां बैठ के वो तो एक फरमान जारी कर देंगे, निचले स्तर के लोग अगर इसको अगर सही से ग्राउंड लेवल पे अगर काम नहीं करेंगे तो वो खुद क्या कर सकेंगे। जो सच्चाई ये भी है, ठीक है, वो तो चाहे हम ही एक एडमिनिस्ट्रेशन अगर कुछ कर देगा, अगर नीचे स्तर का मतलब लोग उसको अगर सही से अगर ग्राउंड लेवल पे नहीं करेंगे, वो भी इसमें अगर अपना कमाई का धंधा इसको बना लेंगे तो इसको क्या किया जाएगा। तो अच्छा, अब बिहार में आपको क्या लगता है कि किन किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला बात तो बिहार में सबसे पहला बात है तो रोजगार। सबसे पहला बात रोजगार, एजुकेशन। पटना विश्वविद्यालय के मैं स्टूडेंट है, एमए के स्टूडेंट है, मेरा 4th सेमेस्टर है दरभंगा हाउस से, ठीक है। अब मेरे डिपार्टमेंट में एक भी परमानेंट टीचर नहीं है, गेस्ट फैकल्टी से काम चल रहा है। पटना विश्वविद्यालय का हर डिपार्टमेंट का यही हाल है, जिस डिपार्टमेंट पे आप चले जाइए। तो रोजगार की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने तो कहा था कि 19 लाख रोजगार का वादा किया है। इस पर बिल्कुल पक्ष विपक्ष दोनों आदमी यही वादा किए थे कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार किधर दिख रहा है। एक जो बिहार एसएससी जो आया था 2014 में, हम लोग का तो उस वक्त एज भी नहीं हुआ था, आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। एक दरोगा आता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है, एक बिहार पुलिस आता है, क्वेश्चन आउट हो जाता है। मतलब हर एग्जाम का बिहार में वही हाल है। हाँ जी, क्या रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में? बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार में। हम लोग का एज 4 साल यूं ही चली जाती है। एक वैकेंसी में 2014 में आई बिहार एसएससी, अभी तक पता उसका आता पता कुछ चल नहीं रहा, कहाँ होगा क्या होगा। एक बिहार पुलिस आती है, तैयारी करो, पता चलता है कि एग्जाम से पहले पेपर लीक हो गई है। दरोगा में पता ही नहीं चलता है कि कटअप कुछ और जारी हुआ और नंबर कुछ और चला गया। अच्छा, रोजगार को लेकर के एक भ्रम फैलाया जाता है कि रोजगार जो है छात्र सिर्फ सरकारी नौकरी मांगती, तो क्या रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, रोजगार से बिल्कुल सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन जो सरकारी नौकरियां आती हैं, जो लड़के लगे हुए हैं, ठीक है, उसको तो कम से कम सही समय पे अगर मिल जाए। जो 2 साल, जैसे मेरा जैसे कोरोना से पहले एज था 23, ठीक है, हम सोचे थे कि मेरा 2 साल एज बचा हुआ है, बिहार पुलिस से जो भी फॉर्म आएगा उसको फिलअप करेंगे। लेकिन ऐसा हो गया कि 2 साल कोरोना में निकल गया, 2 साल कोरोना में निकल गया, फॉर्म तो आएगा नहीं बिहार में। 2 साल तो मेरा यूं ही निकल गया। 25 साल एज कोई फॉर्म का तो सीमित एज होता है, वो तो मेरा 2 साल ऐसे ही निकल गया। बिहार सरकार के श्रम मंत्री ने दावा किया कि हमने जो है गांव-गांव अनाउंसमेंट करवाया रोजगार को लेकर के माइक से। आप लोगों को इसके विषय में कुछ आइडिया है? बिल्कुल नहीं, हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला आज तक। अभी हम लोग के गांव में तो गया ही नहीं आज तक। हम हम लोग गांव से जुड़े कागज पे ही रहता है सर। हम लोग गांव से बिल्कुल जो खाटी गांव का बोला जाता है ना, वही हम लोग समझ ये बोल सकते हैं, ठीक है। जो एक गांव का जो बोलते हैं ना, वो बोल सकते हैं हम लोग। देखिए, सारा कुछ यहाँ कागज पे ही होता है। नीतीश सरकार में सब कुछ कागज पे लिख के हो गया। जमीन स्तर पे क्या होता है ना, किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। कोई स्तर पे, जमीन स्तर पे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल पाता है। ये नहीं हम लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो हम लोग देखते आ रहे हैं, ठीक है, सरकार के कुछ नीतियों का हम लोग पक्ष में भी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी नीतियां ऐसे भी जिनके हम लोग मतलब विरोध में भी हैं। लगातार उन नीतियों पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारा मुद्दा है शराबबंदी। अगर शराबबंदी बिहार में आपको लगता है कि होना चाहिए, तो आपको लोग क्यों होना चाहिए, क्या? देखिए, शराबबंदी इसलिए होना चाहिए बिहार में। देखिए, मतलब नीचे स्तर हम लोग देखते हैं कि जो 300-400 का रोज का मतलब काम कर रहे हैं, 400 का लोग घर में देखते हैं, हम लोग गाँव घर में देखते हैं कि आते थे 200-300 रास्ते में पी लेते थे। उनका ऐसा इकोनॉमी हो गया था कि घर में मतलब बाथरूम तक अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। घर में रहने के लिए एक ही में सास बहू भी रह रहा है, मतलब बेटा पुतो भी रह रहा है, ऐसा हो गया था। लेकिन शराबबंदी होने के बाद ये तो कुछ इकोनॉमिक सुधार हुआ है, गरीबों में कुछ इकोनॉमी का सुधार हुआ है, ये मानेंगे कुछ इकोनॉमी का सुधार हुआ है। लेकिन बस ये हो गया कि लेकिन कुछ लोग ना गलत दिशा में चले गए। आंकड़े तो कुछ इस तरह की नहीं कहता, बिहार सरकार का आंकड़ा कहता है कि कोई सुधार नहीं हुआ। और जहां तक आप घरेलू हिंसा की बात कर लें या फिर कोई इकोनॉमिकल की इस पर आंकड़े कुछ अलग नहीं। देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं, लेकिन हम अपने आंखों देखा हाल, आंकड़े पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आंखों देखा जो हम अपने सरकार की हैसियत का पता आंकड़ा ही तो चलता है। लेकिन बस आंकड़ा बस नहीं बोले ना कि डाटा बन के चला जाता है, ठीक है। कोई स्तर पे कागज पे आया, ठीक है, किसी गांव के मुखिया को मिल गया या फिर गांव के किसी एक को मिल गया, वो ना डाटा कागज पे लिख के ना सामने बस फॉरवर्ड कर दिए। जमीनी स्तर पे नहीं जाके देखते हैं कि क्या कैसे है, ठीक है। लेकिन ये सुधार तो जरूर हुआ है, ये मानेंगे, ठीक है। अच्छे घर, सब घर में सुधार हुआ है। अब घर में लोग है कि इतना है कि घर में दे रहे हैं, लेकिन हाँ, लोग गलत दिशा में चले गए हैं। अब बातचीत बहुत अच्छी रही। आपका नाम पता है? जी, मेरा नाम इंद्रेश हुआ। हम पटना विश्वविद्यालय 4th सेमेस्टर के छात्र हैं और दरभंगा हाउस पीजी से सोशल साइंस से काउंसलर भी रहे हैं पटना विश्वविद्यालय से। तो देख लीजिए, पटना विश्वविद्यालय के छात्रों की ये प्रतिक्रिया है शराबबंदी पर। जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी और सुशासन से कोई समझौता नहीं, ट्रिपल सी लागू है।
जो कि बिहार में होनी चाहिए बात रोजगार पे, बिहार में होनी चाहिए बात शिक्षा व्यवस्था पे, बिहार में होनी चाहिए बात स्वास्थ्य व्यवस्था पे, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी स्थिति दयनीय है क्योंकि प्रति 1 लाख व्यक्ति पे मात्र 6 बेड ही अवेलेबल है। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।